अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद भी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ़ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। क्रॉनिकल टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्ज़ा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे कि अंटार्कटिका के बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज़ चीज़ें। नंबर 1, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये बिल्ली का ढांचा था, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्चर ने इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मज़ीद तहकीक की तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2,50,00,000 साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 2, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात तो ये थी कि ये अंटार्कटिका में मिलने वाली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का ये मानना था कि इन खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पैरो से भी मिल चुकी हैं। तभी इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इजिप्ट और पैरो से भी होगा। नंबर 3, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटरॉइड्स मिल चुके हैं। मीटरॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी अर्थ से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटरॉइड में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटरॉइड्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मेटरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि मार्स पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा अंटार्कटिका अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कई लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। नंबर 4, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोरस, मोसोसोरस और प्लेज़ोसोरस के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज़ 36 फीट बताया जाता है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तब ही ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और यहाँ शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए थे। नंबर 5, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला।
یہ پتہ لگانے کے لیے یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے، کئی ایکسپرٹس نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن کافی ریسرچ کرنے کے بعد بھی یہ پتہ نہ لگ سکا کہ یہ ڈھانچہ کس مخلوق کا ہے۔ مگر یہ ڈھانچہ بہت ہی خوفناک تھا، جس کی ہڈیاں باڈی سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی سائنسدان اس کا پتہ نہ لگا سکے کہ یہ جانور کون سا تھا اور آخر اس دھرتی پر آیا کیسے۔ امید ہے کرونیکل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔